कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है। मेहनत पूरी, इरादे मजबूत, दिल साफ, फिर भी सफलता दूर। प्रार्थना है कि वत्र रखे, अच्छे कर्म किए, लेकिन परिणाम उल्टा। ऐसे समय में इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। मन पूछता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सच यह है कि जीवन का सबसे कठिन दौर ही आत्मा की सबसे बड़ी तैयारी का समय होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी परिस्थितियों की भट्टी में तपाया जाता है। जब परीक्षा साधारण होती है तो संकेत भी साधारण होते हैं, लेकिन जब भगवान की ली जा रही परीक्षा चरम पर होती है, तब जीवन में कुछ गहरे, अनदेखे लेकिन शक्तिशाली संकेत दिखाई देने लगते हैं। आज हम उन्हीं 8 संकेतों की बात करेंगे। ये संकेत बताते हैं कि आप टूट नहीं रहे, आपको तराशा जा रहा है। पहला संकेत, सब कुछ छिनता हुआ महसूस होना। जब भगवान की परीक्षा अपने शिखर पर होती है तो इंसान को लगता है कि उसके हाथ से सब फिसल रहा है। रिश्ते दूर होने लगते हैं, जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही साथ छोड़ देते हैं, काम रुक जाते हैं, योजनाएं विफल हो जाती है और आप सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यही वह क्षण है जब जीवन आपको आस्तिक से मुक्ति सिखा रहा होता है। भगवान कभी कभी हमें खाली इसीलिए करते हैं ताकि हमें सही चीजों से भर सके। एक पेड़ जब पतझड़ में अपने पत्ते खो देता है तो वह मर नहीं रहा होता है, वह बस नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता है। दूसरा संकेत, अकेलापन बढ़ जाना। अचानक से भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना, अपनों के बीच भी अनकहा दर्द रहना, दिल की बात कहने के लिए कोई ना मिलना। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। जब भगवान आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो पहले आपको भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि हर कोई उस रास्ते पर साथ नहीं चल सकता जहाँ आपकी मंजिल है। अकेलापन सजा नहीं, साधना है। यही समय है जब इंसान खुद से मिलता है। तीसरा संकेत, बार बार असफलता मिलना। आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी हार, दोबारा कोशिश करते हैं फिर भी रुकावट, लगता है जैसे किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन सच यह है, भगवान आपकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। अगर छोटी सोच वाला इंसान बड़ी सफलता पा भी ले तो वह उसे संभाल नहीं सकता। इसीलिए परीक्षा कठिन होती जाती है ताकि आपका धैर्य, समझ और सहन शक्ति सफलता के स्तर तक पहुंच सके। हर असफलता एक अभ्यास है, हर गिरना एक प्रशिक्षण है। चौथा संकेत, अंदर से बेचैनी और प्रश्न उठना। मैं कौन हूँ? मेरी असली मंजिल क्या है? क्या जीवन सिर्फ यही है? जब ऐसे प्रश्न बार बार उठते हैं तो समझ लीजिए आत्मा जाग रही है। यह सिर्फ मानसिक तनाव नहीं, यह आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। भगवान आपको बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहाँ असली शक्ति है, जहाँ असली शांति है। पांचवा संकेत, धैर्य की सीमा टूटती महसूस होना। कभी कभी लगता है अब सहन नहीं होगा, आंसू अपने आप आ जाते हैं, दिल थक जाता है। पर याद रखिए, धैर्य की असली परीक्षा वही होती है जहाँ सहन करना असंभव लगे। समुद्र की लहरें किनारे को बार बार मारती है, पर किनारा टूटता नहीं, वह मजबूत होता जाता है। आप भी टूट नहीं रहे, मजबूत बन रहे हैं। छठवां संकेत, दुनिया गलत समझने लगती है। जब आप सही होते हैं फिर भी लोग आपको गलत समझते हैं, आपकी नीयत पर शक होता है, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा जाता है। यह अपमान नहीं, अहंकार का शुद्धिकरण है। भगवान आपको सिखा रहे हैं कि पहचान दूसरों से नहीं, कर्मों से बनती है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती,
सातवां रहस्य, अचानक आध्यात्मिक झुकाव बढ़ना। मन भौतिक चीजों से हटकर शांति खोजने लगता है। प्रार्थना में सुकून मिलने लगता है। मौन अच्छा लगने लगता है। यह भागना नहीं, मिलना है, अपने असली स्वरूप से मिलना। जब आत्मा थक जाती है तो भगवान उसे अपने पास बुलाते हैं। आठवां संकेत, भीतर से एक अनजानी शक्ति महसूस होना। सब कुछ कठिन है पर फिर भी आप टिके हुए हैं। हार मानने का मन करता है पर अंदर से आवाज आती है, रुको, अभी नहीं। यही ईश्वरीय शक्ति है। यही संकेत है कि भगवान आपके साथ है। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, भगवान उसे अपनी शक्ति उधार देते हैं। जीवन की सबसे अंधेरी रात ही सबसे उजली सुबह को जन्म देती है। परीक्षा जितनी कठिन, परिणाम उतना महान। इसीलिए अगर आज आपका जीवन संघर्षों से भरा है, अगर आपकी आंखों में अनकहे आंसू है, अगर आपका दिल थका हुआ है, तो घबराइए मत। हो सकता है आपकी परीक्षा अपने चरम पर हो और उसके ठीक बाद आपका चमत्कार आपका इंतजार कर रहा हो। और याद रखिए, जब तीर को सबसे दूर भेजना होता है तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। आपका पीछे जाना हार नहीं, यह ईश्वर की तैयारी है। कभी अपने जीवन को शांत होकर देखिए। जिन पलों ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया, उन्हीं पलों ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। भगवान कभी भी बिना कारण दर्द नहीं देते। हर पीड़ा के पीछे एक उद्देश्य होता है। हर देरी के पीछे एक बेहतर समय छिपा होता है। हो सकता है अभी रास्ता धुंधला हो, लेकिन दिशा सही हो सकता है लोग साथ ना हो, लेकिन ईश्वर हर कदम पर हो। विश्वास रखिए, जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है, तभी उसके भीतर से नई शक्ति जन्म लेती है। आप हार नहीं रहे, आप गड़े जा रहे हैं। आप रो नहीं रहे, आप शुद्ध हो रहे हैं। बस चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो परिणाम इंसान की सोच से भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।